प्यारे बच्चों, मैं हूं दिवाकर सर, बायोलॉजी मेंटोर फ्रॉम स्कूल ऑफ बायोलॉजी। और प्लांट किंगडम का आज हम आखिरी लेक्चर करने वाले हैं, जिसमें हम कवर करेंगे जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म जो है उसके बारे में कुछ खास नहीं लिखा हुआ है नई वाली एनसीईआरटी में। तो वो पार्ट एक्चुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के साथ कवर हो जाता है। तो जिस समय वो चैप्टर हम करेंगे उस समय वो ऑलरेडी कवर हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में हमें जिम्नोस्पर्म को कवर करना है। तो चलते हैं एनसीईआरटी के पीडीएफ पर और उसके एक एक बात को समझने की कोशिश करते हैं। तो आपके सामने देखो एनसीईआरटी का पीडीएफ खुला हुआ है। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि जिम्नोस्पर्म वर्ड का मतलब क्या होता है। तो जो जिम्नोस्पर्म है इसका मतलब होता है नेकेड सीड। जिम्नो का मतलब नेकेड और स्पर्म का मतलब होता है सीड। तो नेकेड से सीड किस मायने में कहते हैं? देखो सीड जो है एंजियोस्पर्मिक प्लांट में ना, वो फ्रूट्स के अंदर होता है। जब सीड फ्रूट्स के अंदर ना हो तो उसको नेकेड सीड बोला जाता है। अब इसमें फ्रूट्स क्यों नहीं है? क्योंकि फ्लावर नहीं है। फ्रूट किसके मॉडिफिकेशन है? फ्रूट मॉडिफिकेशन है ओवरी के, और ओवरी पार्ट है फ्लावर का। तो जिम्नोस्पर्म में तो फ्लावर होता नहीं, तो ओवरी भी नहीं है, लेकिन ओव्यूल यहाँ पर होता है। तो ओव्यूल होता है तो सीड को हम क्या कहेंगे? ओव्यूल होता है तो ओव्यूल ही चेंज हो जाएगा किसमें? सीड में। लेकिन वो फ्रूट्स के अंदर नहीं होगा। तो फ्रूट्स के अंदर नहीं होगा, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? नेकेड सीड बोलते हैं। तो जिम्नोस्पर्म वर्ड का मतलब हमने समझ लिया। अब इसके अंदर जो प्लांट्स आते हैं उनकी साइज काफी वेरी करती है। बड़े साइज के, छोटे साइज के, मीडियम साइज के। जो सबसे टॉलेस्ट प्लांट होता है वो है सिकोया। वो 111 मीटर तक ग्रो कर सकता है, जिसको रेड वुड ट्री भी कहते हैं। रेड वुड ट्री भी कहते हैं सिकोया। फिर हम देखते हैं कि इस प्लांट में ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स प्रेजेंट होते हैं। ये ऑलरेडी पहले अपीयर हो चुका है, टेरिडोफाइट में हमने किया था पहली बार। रूट, स्टेम एंड लीव्स ट्रू मायनों में वो वहीं पर एक्चुअली अपीयर हो जाते हैं। यहाँ भी वो प्रेजेंट है। अब तीनों तरह के जो स्ट्रक्चर हैं, जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर हैं, रूट, स्टेम, लीफ, उनके बारे में थोड़ा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है। एक तो है कि इनके जो रूट हैं, जनरली कौन सा रूट होता है? टैप रूट होता है जनरली। टैप रूट उस रूट को कहते हैं जो रेडिकल से डेवलप होता है। फिर यहाँ पर दो एसोसिएशन की बात है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन की बात है। एक बात जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो ये कि जो एंजियोस्पर्म है ना, जो सॉरी जो जिम्नोस्पर्म है, इसके दो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल में से एक है पाइनस और एक है साइकस। तो पाइनस और साइकस का जो रूट है वो अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है। एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन जो पाइनस करता है वो फंजाई के साथ करता है, और उस एसोसिएशन को हम क्या कहते हैं? माइकोराइजा। तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन से तो दोनों को फायदा होता है। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि फायदा होता क्या है। तो देखो, पाइनस एक प्लांट है तो ऑटोट्रॉफ है। ऑटोट्रॉफ है तो वो फूड बनाएगा, फूड बनाएगा तो वो फूड फंजाई को शेयर करेगा। बदले में फंजाई उसे क्या देता है? फंजाई सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा चीजों को क्या कर सके? एब्जॉर्ब कर सके। तो देखो, दोनों को फायदा हो रहा है। उसी तरह से साइकस का जो रूट है, साइकस के रूट के बारे में एक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, यहाँ पर एक टर्म लिखा हुआ है, कोरालॉइड रूट। इसका मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब होता है कि ये कोरल्स की तरह दिखते हैं। ये टर्म जो है ना, कोरालॉइड, ये कोरल से डिराइव है। तो कोरल्स की तरह दिखने वाले रूट को कोरालॉइड रूट कहते हैं। ये रूट किन मायनों में अलग होते हैं ट्रू रूट से? वो थोड़े से अलग कहते हैं कि इसमें रूट हेयर नहीं होता ज्यादा, और इसमें रूट कैप भी नहीं होता। ये साइनोबैक्टीरिया के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं। कौन से साइनोबैक्टीरिया के साथ? नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के साथ। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के पास एक स्पेशल एंजाइम होता है। उस स्पेशल एंजाइम का नाम है नाइट्रोजिनेज एंजाइम। जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकता है।
सबसे ज्यादा नाइट्रोजन तो हमारे एटमॉस्फेयर में है ना, लेकिन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को प्लांट डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, तो उस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स साइनोबैक्टीरिया कर सकता है। नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है ना प्लांट को, उसके ग्रोथ के लिए, प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए, डीएनए आरएनए बनाने के लिए, इसमें भी नाइट्रोजनस बेस होते हैं। तो एक तो ये है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, उसको नाइट्रोजन फिक्स करके दे प्लांट को, और बदले में प्लांट जो है साइकस उसे खाना देगा, क्योंकि वो ऑटोट्रॉफ है। तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन का एग्जाम्पल हो गया। साइकस के बारे में एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि जनरली जो जिम्नोस्पर्मी प्लांट है वो कोल्ड रीजन में ग्रो करते हैं, साइकस वार्म रीजन में ग्रो करते हैं। ये एक फर्क है। तो स्टेम के रूट के बारे में हो गया। अब आते हैं स्टेम के बारे में। स्टेम, साइकस का जो स्टेम है वो अनब्रांच्ड होता है। पाइनस और सेड्रस, ये तीसरा एग्जांपल जो एनसीईआरटी बुक में दे रखा है। पाइनस एंड सेड्रस, इनके जो रूट होते हैं वो ब्रांच्ड होते हैं। तो ब्रांच्ड, अनब्रांच्ड, ठीक है। इनके जो लीव्स हैं दे कुड बी सिंपल और कंपाउंड। सिंपल और कंपाउंड लीफ, ये तो मॉर्फोलॉजी में आपने पढ़ा होगा। ये दोनों हमने सिंपल लीफ का एग्जांपल दे रखा है कि सिंपल लीफ में लीफ जो है लिफलेट्स में डिवाइडेड नहीं होते। इंसीजन हो सकता है, जैसे यहाँ पर देख लो ये कट, इसी को इंसीजन कहते हैं, लेकिन ये इंसीजन मिडरिप तक नहीं पहुंचते। तो ये दोनों सिंपल लीफ है। लेकिन एक लीफ लिफलेट में, जैसे कि नीचे वाले डायग्राम में है, ये कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ में लिफलेट्स नहीं होते, और कंपाउंड लीफ में लीफ जो है वो लिफलेट में डिवाइडेड होता है। ये भी कई तरह के होते हैं। तो एक यहाँ पर साइकस के लीफ के बारे में लिखा हुआ है कि साइकस के जो पाइनेट लीव होते हैं परसिस्ट फॉर फ्यू ईयर्स। ईयर्स याद रखना, ये एक बार क्वेश्चन आ चुका है और इसमें मंथ लिखा हुआ था और ये रॉन्ग स्टेटमेंट था। तो कई बार एनसीईआरटी के हर लाइनों को आपको ध्यान में रखना पड़ता है। पाइनेट लीव कब कहते हैं? ये जैसा आप देख रहे हो कि इंटायर रैचिस इज प्रोवाइडेड विथ लीफलेट, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पाइनेट लीव बोलते हैं। तो पाइनेट लीव साइकस में होता है, विच सर्वाइव फॉर persist for few years। फिर इनके लीव्स के बारे में ना, ये एक्सट्रीम कंडीशन को विथस्टैंड कर सकते हैं। उनके बारे में कि एक्सट्रीम टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, विंड, इन सबको ये टॉलरेट कर सकते हैं। फिर कॉनिफर के बारे में एक और एडेप्टेशन दे रखा है कि इनके लीव्स जो है वो निडल लाइक होते हैं। तो निडल लाइक होने से सरफेस एरिया क्या होगा? कम होगा। तो लॉस ऑफ वाटर जो लीव से हो सकता था वो कम होगा। लॉस ऑफ वाटर को रोकने के लिए और भी है यहाँ पर थिक क्यूटिकल है ना। थिक क्यूटिकल से लीव कवर्ड होते हैं, तो वहां से भी वाटर लॉस प्रिवेंट होता है, क्योंकि क्यूटिकल जो है वो वाटर लॉस को रोकता है। संकन स्टोमाटा का मतलब क्या है? संकन स्टोमाटा का मतलब है कि स्टोमाटा डीपली सीटेड होती है, अंदर की तरफ होती है। अंदर की तरफ होती है तो जो ट्रांसपिरेशनल लॉस था वाटर का वो भी मिनिमाइज हो जाता है। तो इस वाले सेक्शन में हमने क्या किया? इनके वेजिटेटिव कैरेक्टर के बारे में किया, रूट के बारे में, स्टेम के बारे में, लीव्स के बारे में। अब अगला पार्ट है इसके रिप्रोडक्टिव एबिलिटी के बारे में। तो जिम्नोस्पर्म जो है, जिम्नोस्पर्म के बारे में एक बात और याद रखो कि जिम्नोस्पर्म, जैसे अभी तक हमने किया कि ब्रायोफाइट, जैसे एल्गी से स्टार्ट, कि एल्गी में स्पोरोफाइट नहीं होता, एल्गी में सिर्फ गैमेटोफाइट होता है। फिर ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में आते हैं तो गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों प्रेजेंट होते हैं। ब्रायोफाइट में हमने देखा कि गैमेटोफाइट ज्यादा डोमिनेंट था, स्पोरोफाइट कम डोमिनेंट था, मतलब डोमिनेंट नहीं था। डोमिनेंट जनरेशन कौन था? गैमेटोफाइटिक जनरेशन। लेकिन टेरिडोफाइट में हमने क्या देखा? स्पोरोफाइटिक जनरेशन डोमिनेंट था। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में ना गैमेटोफाइट का सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता। गैमेटोफाइट ग्रो करते हैं स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी के अंदर। तो जो प्लांट आप देखते हो ना जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के, वो स्पोरोफाइटिक प्लांट। तो स्पोरोफाइटिक प्लांट को स्पोरोफाइटिक कहते क्यों? क्योंकि वो स्पोर्स बनाते। ये दोनों ही लास्ट के जो दो फाइलम है वो हेट्रोस्पोरस होते हैं। एक बार स्पोर के रिस्पेक्ट में भी आपको एक कंपेरेटिव अकाउंट ध्यान में रखना चाहिए। क्या ध्यान में रखना चाहिए? कि एल्गी और ब्रायोफाइट, इनके जो स्पोर्स होते हैं
वो होमोस्पोरस होते हैं। एक साइज के स्पोर्स होते, एक ही साइज होता है स्पोर। मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट में भी होमोस्पोरस ही होते हैं। दो एग्जाम्पल हमने पढ़ा टेरिडोफाइट में, सेलाजिनेला और सेल्वेनिया, जो हेट्रोस्पोरस है। तो हेट्रोस्पोरी फर्स्ट ऑफ ऑल अपीयर्ड इन टेरिडोफाइट कुछ मेंबर्स में, लेकिन लास्ट के जो दो ग्रुप हैं वो पूरी तरह से क्या है, हेट्रोस्पोरस है। तो ये दो तरह के स्पोर्स बनाते हैं, मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर। जो माइक्रोस्पोर है, माइक्रोस्पोर छोटे साइज के स्पोर को कहते हैं, मेगास्पोर बड़े साइज के स्पोर को कहते हैं। स्पोर बनता किसमें है? स्पोर बनता है स्पोरेंजियम के अंदर। और स्पोरेंजियम कहां पर प्रेजेंट होते हैं? लीव्स के ऊपर। ऐसे लीव जिसके ऊपर स्पोरेंजियम प्रेजेंट हो तो उसको हम क्या कहेंगे, स्पोरोफिल। छोटे साइज का लीफ है तो उसमें छोटे साइज का स्पोरेंजियम, ऐसे लीफ को हम क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोरोफिल। देखो माइक्रोस्पोरोफिल, ये जो माइक्रोस्पोरोफिल है ना, जिस पर माइक्रोस्पोरेंजिया लगा होता है, ये अपने को एक अरेंज करता है एक स्ट्रक्चर में, जिसको हम क्या करते हैं, मेल स्टोबिल है, या इसको मेल कोन्स भी बोला जाता है। लेकिन जो बड़े साइज का लीफ है उस पर बड़े साइज का स्पोरेंजियम होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, मेगा स्पोरोफिल कहेंगे, उसको मेगा स्पोरोफिल कहेंगे। और मेगा स्पोरोफिल क्या बनाता है, फीमेल कोन बनाता है। तो मेल कौन और फीमेल कौन, ये दो बात आपको याद रखना चाहिए। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है इसके जिम्नोस्पर्म। मेल कौन कौन बनाता है, माइक्रोस्पोरोफिल। फीमेल कौन कौन बनाता है, मेगास्पोरोफिल। ये दो तरह के कौन्स के बारे में आपको याद रखना चाहिए। अब आते हैं कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या होगा, मेल माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल होंगे, और वो माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस करके क्या बनाता है, माइक्रोस्पोर बनाता है। वही माइक्रोस्पोर किसमें चेंज हो जाएगा, वो माइक्रोस्पोर चेंज हो जाएगा किसमें, पॉलन ग्रेन। फिर से एक बार समझो कि माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल, उसकी प्लॉइडी क्या होगी, 2n होगी प्लॉइडी। और जब मियोसिस हो जाएगा, क्योंकि प्लांट में मियोसिस स्पोर फॉर्मेशन के समय, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल में जब मियोसिस होगा तो माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, तो माइक्रोस्पोर की प्लॉइडी क्या हो जाएगी, n। और वही माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन में चेंज हो जाएगा, या फिर जिसको हम मेल गेमिटोफाइट कहते हैं। इसका जो मेल गेमिटोफाइट होता है ना, या पॉलन ग्रेन जिसको कहते हैं, तो पॉलन ग्रेन मेल गेमिटोफाइट ही है। ये काफी छोटा होता है, बहुत रिड्यूस साइज का होता है। रिड्यूस साइज का होने का एक एडवांटेज ये होता है कि इसमें जो पॉलिनेशन होगा ना पॉलन ग्रेन का, वो विंड के थ्रू। तो विंड के थ्रू पॉलिनेशन होने के लिए तो पॉलन को हल्का होना पड़ेगा ना, लाइट वेट का होना पड़ेगा, इसलिए कुछ सेल के बने होते हैं पॉलन ग्रेन। ठीक है, ये तो हमने समझ लिया कि पॉलन ग्रेन कैसे बना, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर। पॉलन ग्रेन की प्लॉइडी क्या होगी, एन। अब जरा फीमेल गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन कैसे होता है वो समझे। फीमेल गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन कैसे होता है, जैसे आप समझो कि ये ओव्यूल है जो हमने बना रखा है ना, ये स्ट्रक्चर ओव्यूल लिखा हुआ है, ओव्यूल है। ओव्यूल के अंदर एक पेरेन्काइमेटस टिश्यू होते हैं, न्यूसिलस। ठीक है, ये जो न्यूसिलस है, यही न्यूसिलस उनमें से कोई एक न्यूक्लियस बड़े साइज में कन्वर्ट हो जाए, ये जो ऑरेंज कलर का आप होंगे, इसी को मेगास्पोर मदर सेल। तो ये याद रखना, मेगास्पोर मदर सेल, न्यूसिलस, इन सब की प्लॉइडी क्या होगी, 2n होगी। तो मेगास्पोर मदर सेल, इसमें मियोसिस होगा, और मियोसिस होने से क्या बनेगा, मेगास्पोर बनेगा। तो मियोसिस से 4 मेगास्पोर बनेगा, तो नॉर्मली क्या होते हैं, 3 डीजनरेट हो जाते हैं और एक सर्वाइव करता है, मेगास्पोर। और देखो ओव्यूल कवर्ड है यहाँ पर किससे, एक आउटर और इनर लेयर से, जिसको इंटेगुमेंट कहते हैं। ये ओव्यूल की कवरिंग को बोला जाता है। ठीक है, अब ये जो था मेगास्पोर, मेगास्पोर
यही बनाता है, ये जो स्ट्रक्चर आप अंदर देख रहे हो, ये जो मेगास्पोर था, ये बनाता है फीमेल गैमेटोफाइट। इससे माइक्रोस्पोर चेंज हुआ किसमें? मेल गैमेटोफाइट, जिसको हम पॉलन ग्रेन कहते हैं। उसी तरह से मेगास्पोर किसमें चेंज होगा? फीमेल गैमेटोफाइट। ये फीमेल गैमेटोफाइट देख लो ओव्यूल के अंदर डेवलप, क्योंकि यही तो हमने कहा था कि यहाँ पर सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता गैमेटोफाइटिक। तो यहाँ पर इसमें जो फीमेल गैमेटोफाइट है, इसके ऊपर दो या दो से ज्यादा आर्कीगोनियम डेवलप होता है। दो या दो से ज्यादा आर्कीगोनियम डेवलप होता है। तो देख रहे हो हमने दो आर्कीगोनियम बनाए हैं। आर्कीगोनियम ये लास्ट फाइला है जिसमें आर्कीगोनियम होता है। आर्कीगोनियम सबसे पहले ब्रायोफाइट में अपीयर हुआ, वो ब्रायोफाइट में था, टेरिडोफाइट में था और जिम्नोस्पर्म में होता है। एंथ्रीडियम एल्गी में होता है। दूसरा हमने ब्रायोफाइट में किया, तीसरा हमने टेरिडोफाइट में किया। यहाँ पर एंथ्रीडियम का कोई रेफरेंस नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीजें याद रखनी चाहिए। अब क्या होगा, ये जो पॉलन है, ये जो आर्कीगोनियम हमने किया, आर्कीगोनियम के अंदर एग है। एग है तो वो हैप्लॉइड होता है। तो इसका रीच, पॉलन जिसके अंदर मेल गैमेट है, ये यहां तक पहुंचेगा कैसे? तो पॉलिनेशन का जो एकमात्र एजेंट होता है जिम्नोस्पर्म में, वो विंड पॉलिनेशन। और जब पॉलिनेशन विंड से हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? एनिमोफिली बोलते हैं। एनिमोफिली बोलते हैं। एनिमोफिली इज पॉलिनेशन बाय विंड। तो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर, सॉरी, विंड पॉलिनेशन जो है, इसमें फ्लावर नहीं होता, गलती से मैंने बोल दिया। तो विंड के जरिए ये पॉलन आर्कीगोनियम तक पहुंचेगा, जहां पर क्या प्रेजेंट है? जहां पर एग प्रेजेंट। तो एग के साथ फ्यूजन होगा और फ्यूजन से क्या स्ट्रक्चर बनेगा? जाइगोट। जाइगोट की प्लॉइडी क्या हो जाएगी? 2n। यही जाइगोट फिर किस में चेंज होगा? एम्ब्रियो में चेंज होगा। और एम्ब्रियो के बाहर देखो ये कवरिंग है, इंटेगुमेंट के फॉर्म। यही ओव्यूल जब सीड में कन्वर्ट हो जाता है, यही ओव्यूल है, ओव्यूल ही तो सीड में बदल जाता है। तो इसके अंदर ऑलरेडी एम्ब्रियो प्रेजेंट है और एम्ब्रियो कवर्ड है। यही कवरिंग जो इंटेगुमेंट थी, यही सीड की कवरिंग में बदल जाती है, जिसको टेस्टा और टेगमेंट कहते हैं। जो हमने एक टर्म किया था ना, प्रिकर्सर टू सीड हैबिट, उसमें यही तो लैकिंग था। एम्ब्रियो तो वहां भी बना था, लेकिन वहां पर वो डेवलप क्यों नहीं हो पाया? इसलिए डेवलप नहीं हो पाया क्योंकि वहां पर इंटेगमेंट नहीं था। तो इस तरह से सीड का फॉर्मेशन हो जाता है। एक दो बात और जो बताना है कि ये जो फीमेल गैमेटोफाइट की प्लॉइडी क्या है? एन है। जिम्नोस्पर्म में फीमेल गैमेटोफाइट एंडोस्पर्म को भी रिप्रेजेंट करता है। यही फर्क है कि एंडोस्पर्म की प्लॉइडी एंजियोस्पर्म में 3n होती है, यहाँ पर n। ये फर्क है। यहाँ पर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन बिफोर फर्टिलाइजेशन होता है और उधर आफ्टर फर्टिलाइजेशन। देख लो ये फर्क, ये सब फर्क आपको याद रखना चाहिए। एक बात और जो हमने कवर नहीं की अपने लेक्चर में, साइकस के बारे में और पाइनस के बारे में। अभी हमने दो कोन के बारे में बात करी थी, मेल कोन और फीमेल, है ना। मेल कोन कौन बनाता है? माइक्रोस्पोर। फीमेल कोन कौन बनाता है? मेगास्पोर। तो कोन जो होते हैं ना बेटा, वो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होते हैं, काफी कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होते हैं। पाइनस में एक ही ट्री में मेल कोन और फीमेल कोन होता है। एक ही में मेल कोन और फीमेल कोन दोनों प्रेजेंट है पाइनस में। लेकिन व्हाट हैपेंस इन साइटस, साइकस? साइकस में मेल कोन तो होता है, लेकिन याद रखना बेटा, यही क्वेश्चन आता है कि इसमें फीमेल कोन नहीं होता। मेगास्पोरोफिल होता है, लेकिन मेगास्पोरोफिल, अभी हमने क्या बोला कि कौन एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है। इसके जो मेगास्पोर होते हैं ना, वो सॉरी मेगास्पोरोफिल, वो लूजली अरेंज्ड होते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ट्रू कौन, फीमेल कौन, साइकस में नहीं होता। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। जो अभी हमने जितनी भी बातें हमने करी, जितनी भी बातें हमने, वो एनसीईआरटी में हर लाइन में, हर लाइन को पढ़ोगे तो मेरी बात आपको तब आपके समझ में आए। पहले अब मेरे लेक्चर को आप समझिए, लेक्चर को सुनिए और लेक्चर को सुन करके
देन आप एनसीईआरटी एक बार पढ़ो, सब कुछ दिमाग में आ जाए, सब कुछ दिमाग में, ठीक है। हमने हर बात को डिस्कस करा है, कभी कभी एक दो चीजें एक्स्ट्रा आ जाती हैं, जैसे लिविंग फॉसिल के बारे में, या पर साइकस जो है, और एक जो ये नीचे की तरफ डायग्राम बना हुआ है ना, ये जिंको, जिंको ये लिविंग फॉसिल के एग्जाम्पल है ना, जिंको साइकस भी लिविंग फॉसिल का एग्जाम्पल है। और ये आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकता है कि ये साइकस ट्री है, और सॉरी ये साइकस का ट्री है, और ये क्या, पाइनस का ट्री है। तो इतनी ही बातें एनसीईआरटी में लिखी थी, जितनी बातें एनसीईआरटी में लिखी थी, और एक दो चीजें जो एक्स्ट्रा आपको जाननी चाहिए थी, उतनी ही बात हमने यहाँ पर कवर करने की कोशिश करी है, ठीक है। तो आज का इसके साथ ही हमारा प्लांट किंगडम कंप्लीट हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि यदि आप सिलसिलेवार ढंग से लेक्चर 1 से लेकर के इंट्रोडक्शन से लेकर, हाँ ये ऐसा बच्चे समझते हैं ना कि इंट्रोडक्शन पार्ट हम पढ़ के क्या करें, इंट्रोडक्शन से लेकर के, जैसे एल्गी के 2 लेक्चर हमने किए, एक इंट्रोडक्शन का किया 3 हो गया, एक ब्रायोफाइट 4 हो गया, एक टेरिडोफाइट 5 हो गया, और एक जिम्नोस्पर्म 6। 6 लेक्चर सुनने में ज्यादा से ज्यादा आपको 2 घंटे लगे, 2 से 2.5 घंटे, है ना। और इसको बात तो मैं एनसीईआरटी पढ़ के देखो, और फिर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, तब आप ट्रस्ट करेंगे कि हमने आपको उतना ही पढ़ाया है जितने की नीड है नीट एग्जाम के लिए। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर यूनिट 1 का जो है, जो सबसे बड़ा ग्रुप है एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम स्टार्ट करेंगे। तो उसमें भी इंट्रोडक्टरी पार्ट जो होगा, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। तो आज के लिए इतना ही।